नमस्ते। स्वागत है आपका पिलो टाइम पैरेबल्स में। यहाँ मिलेंगी दिल छू लेने वाली छोटी छोटी कहानियाँ जो आपके दिन को और भी खास बना देंगी। दोस्तों, ये कहानी है राजीव की, एक होनहार गांव के लड़के की जिसने बड़े सपने देखे थे, लेकिन जब जिंदगी की मुश्किलों ने उसे घेरा तो उसने हार मान ली। इस कहानी से हम सीखते हैं कि जीवन अनमोल है और किसी भी हालत में हमें हार नहीं माननी चाहिए। तो चलिए राजीव की कहानी से एक जरूरी सबक सीखते हैं। सांझ की ठंडी हवा हॉस्टल के बरामदे में खामोशी से बह रही थी। पंछियों की चहचहाट धीरे धीरे कम हो गई थी। कमरे नंबर 207 के दरवाजे पर एक नोट चुपचाप चिपका था, डिस्टर्ब न करें। अंदर राजीव की मेज पर किताबें बिखरी थी और एक छोटी सी डायरी खुली पड़ी थी। राजीव गांव से आया एक होनहार छात्र था। उसके पिता दर्जी थे और मां खेत में मजदूरी करती थी। बचपन से ही राजीव पढ़ाई में अव्वल था। गांव के लोग उसे गांव का सितारा कहते थे। उसकी मेहनत ने उसे शहर के बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला दिला दिया। घर वालों ने बड़े अरमानों से उसे शहर भेजा था। मां ने जाते समय कहा था, बेटा अब हमारी सारी उम्मीदें तुम पर है। शहर में आकर राजीव ने देखा कि यहाँ की दुनिया अलग है। पढ़ाई का दबाव, प्रतियोगिता और हर तरफ होड़। क्लास में सब तेज थे, हर कोई सबसे आगे निकलने की दौड़ में था। पहले से ही शर्मीला राजीव धीरे धीरे चुपचाप रहने लगा। शुरू में उसने बहुत कोशिश की, देर रात तक पढ़ना, दोस्तों से नोट्स लेना, लाइब्रेरी में घंटों बैठना। मगर जैसे जैसे परीक्षा के नतीजे आते, उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगता। घर में जब भी फोन करता, माँ बाप की उम्मीदें सुनकर उसका दिल और भारी हो जाता। अरे बेटा, टॉपर बनकर दिखाना। माँ का उत्साहित स्वर अब उसे बोझ जैसा लगने लगा। धीरे धीरे उसने दोस्तों से दूरी बना ली। बाहर जाना, बातें करना सब बंद कर दिया। उसका कमरा ही उसकी दुनिया बन गया। चेहरे की मुस्कान गायब हो चुकी थी। आंखों में बस डर और निराशा रह गई थी। एक दिन परीक्षा में कम अंक आने के बाद राजीव ने खुद को पूरी तरह अकेला महसूस किया। उसे लगा कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। उसी रात उसने अपने कमरे में आखिरी बार डायरी खोली और एक खत लिखा, माँ पापा, मैं बहुत थक गया हूं। मुझे माफ करना कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। मुझे लगा था कि मैं आप दोनों को गर्व महसूस कराऊंगा, मगर मैं हार गया। अब मुझसे और नहीं सहा जाता। मुझे माफ कर दीजिए। आपका राजीव। अगली सुबह जब उसके दोस्त कमरे में गए तो दरवाजा अंदर से बंद था। खिड़की से झांका तो देखा राजीव अब इस दुनिया में नहीं था। सबको गहरा झटका लगा। कॉलेज में मातम छा गया। कुछ ही दिनों में गांव में ये खबर पहुंची। घर वालों पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा। मां का रो रो कर बुरा हाल था। पिता की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। गांव में सब चुप थे। कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। कॉलेज में राजीव की याद में एक सभा रखी गई। वहां प्रोफेसर शर्मा ने बहुत गहरी बात कही। जीवन में हार जीत चलती रहती है। परीक्षा में कम अंक आना, किसी प्रतियोगिता में पिछड़ जाना, ये कभी भी जीवन खत्म करने का कारण नहीं हो सकता। कोई भी परीक्षा, कोई भी नाकामी हमारी जिंदगी से बड़ी नहीं होती। जो आज हार लगती है वही कल का सबक बन सकती है। आत्महत्या करके हम अपने माता पिता, परिवार और खुद के सपनों को मार देते हैं। जब भी लगे कि रास्ता बंद है तो किसी अपने से बात करो, मदद मांगो। हमेशा याद रखो, अंधेरे के बाद ही सूरज निकलता है। राजीव की डायरी के पन्नों में उसकी उदासी के कई संकेत थे। अगर वो किसी से खुलकर बात कर लेता, अगर उसने अपने डर और नाकामी को साझा किया होता, तो शायद आज वो जिंदा होता। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि जीवन अनमोल है। नाकामयाबी हमें तोड़ने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती है। कभी भी निराशा में आकर अपनी जान लेना समाधान नहीं होता। समस्याएं कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उनसे भागने का नहीं, सामना करने का साहस रखना चाहिए।
इससे हमें ये मूल संदेश मिलता है कि जीवन को कभी हल्के में मत लो। हर कठिनाई के बाद एक नई सुबह हमारा इंतजार कर रही होती है। अगर कभी लगे कि उम्मीद नहीं बची, तो अपने परिवार, दोस्तों या किसी काउंसलर से बात करो। आत्महत्या कोई विकल्प नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी गलती है। अपने जीवन को प्रेम दो, क्योंकि आप केवल अपने नहीं, बल्कि कई लोगों की खुशियों की वजह हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कीजिए। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इससे कुछ सीख सके। और ऐसी ही सच्ची और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल पिलो टाइम पैरेबल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।